आपने सोशल मीडिया पर मूवीज में रियल लाइफ में बहुत सारे अपराधियों की कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अपराधी की कहानी जो अपने क्राइम के कहानी और किस्सों को सोशल मीडिया पर डाला करता था। ये उम्र में तो छोटा था, लेकिन बहुत सारे युवा इसे फॉलो किया करते थे। इसने ना ही सिर्फ अपनी अलग दुनिया बनाई, बल्कि इस दुनिया को नाम भी दिया। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के दुर्लभ कश्यप की। आखिर कौन है ये दुर्लभ और किस तरह इसने छोटी सी उम्र में बादशाही हासिल की जुर्म की दुनिया की, और आखिर कैसे गई इसकी जान। दोस्तों, आज की दी फैक्ट एंड जिपर्स की वीडियो में हम आपको दुर्लभ कश्यप की बचपन से लेकर मर्द तक की सारी कहानियां सुनाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। उज्जैन के खतरनाक अपराधी ने 8 नवंबर 2000 को दुनिया के अंदर कदम रखा। इसके पिता का नाम मनोज कश्यप था। इस बच्चे का नाम दुर्लभ रखा गया। दुर्लभ उस चीज को कहा जाता है जो काफी ही मन्नतों और मुरादों के बाद मिली हो, और इसके माता पिता ने भी बच्चे से काफी उम्मीद लगाई हुई थी। इसकी माता एक टीचर थी और इसके पिता भी एक वेल सेटल और एजुकेटेड पर्सन थे। इसका जन्म एक काफी अच्छे परिवार में हुआ था और ये माता पिता का काफी ही लाडला था। हर माँ बाप की तरह दुर्लभ के माँ बाप का भी ये सपना था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने, या तो कोई ऐसा काम करे जो आज तक किसी ने ना किया हो। जैसे जैसे दुर्लभ बड़ा होता है, वैसे वैसे लोगों को इसका आगे का भविष्य स्कूल में ही दिखने लगता है। स्कूल के ही दिनों में दुर्लभ ने आहिस्ता आहिस्ता अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू की। ये स्कूल के दिनों में अपने दोस्तों के झगड़ों को सुलझाया करता था। उसने ये काम सिर्फ जूनियर्स के लिए नहीं, बल्कि सीनियर्स के लिए भी किया, और पूरी स्कूल में दुर्लभ का एक बड़ा नाम बन गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके साथ रहने लगे और अब उसके लिए कोई सीनियर और कोई जूनियर नहीं बचा। अब उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती थी खुद के लिए, और वो था बॉस। धीरे धीरे उसने अपने काम को बढ़ाया, लोगों के लिए झगड़े सुलझाना, लोगों के लिए दूसरों को धमकाना। और हैरानी की बात यह है कि वो ये काम अपने सीनियर्स के लिए भी करता था। पढ़ाई लिखाई से दूर दुर्लभ अब अपराध को अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार था। पूरी स्कूल में दुर्लभ का दबदबा हो चुका था। कोई भी दुर्लभ के सामने तेज आवाज में बात तक नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता दुर्लभ की गैंग बड़ी होने लगी थी। दुर्लभ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था और ये इंडिया का पहला ऐसा गैंगस्टर बना जो अपनी गैंग का प्रचार सोशल मीडिया से किया करता था। उसकी गैंग के साथ उज्जैन के बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे। उसने अपनी गैंग को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक का सहारा लिया और अपनी पहली पोस्ट फेसबुक पर की। पोस्ट में उसने ये लिखा था कि कोई आपको परेशान करता है या आप किसी से परेशान है तो हमारे पास आए। हम छोटे जरूर है, लेकिन हम काम में इतने बड़े हो चुके हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। दुर्लभ की इस पोस्ट ने उसे और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। दूसरे शहरों के लोग भी अब उज्जैन आकर दुर्लभ के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन इसकी गैंग में शामिल होना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अपनी गैंग का सोशल मीडिया पर प्रचार करने के अलावा ये और भी ज्यादा अलग था, क्योंकि उसने अपनी गैंग को बाकायदा एक ड्रेस कोड दिया हुआ था। दुर्लभ की गैंग में शामिल होने के लिए निशानी थी माथे पर एक बड़ा सा टीका, गले में गमछा और बड़े बड़े बाल। जब भी दुर्लभ की गैंग में कोई नया सदस्य ज्वाइन होता था तो उसे इस हिसाब से ही तैयार होना होता था। इसके बाद इन पूरी गैंग का फोटो खींचकर फेसबुक पर पोस्ट किया जाता था। गैंग के अंदर हर नए सदस्य को इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता दुर्लभ की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और उसके सदस्य भी बढ़ने लगे। ये आहिस्ता आहिस्ता लूटपाट, रंगदारी, हफ्ता वसूली की सुपारी लेने लगा। दुर्लभ की गैंग में अब 100 से भी ज्यादा लड़के जुड़ चुके थे। अब इसका आतंक ऐसा हो चुका था कि चाय वाले से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसके नाम से कांप जाया करते थे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एक 17 साल के लड़के का कितना आतंक होगा। लेकिन जैसे जैसे इसके अपराधों की किताब में बढ़ोतरी होती रही, वैसे वैसे इसके दुश्मन भी बढ़ते रहे। हैरानी की बात यह है कि दुर्लभ ये सभी काम सोशल मीडिया के जरिए कर रहा था। अब जहाँ पे सोशल मीडिया पर अपराध होगा तो पुलिस वहाँ से दूर नहीं रहेगी। दुर्लभ कश्यप की इस पोस्ट की वजह से बहुत सारे नए लोग इससे जुड़ रहे थे। जैसे ही पुलिस तक दुर्लभ कश्यप की ये सारी पोस्ट पहुंची, पुलिस के हाथ दुर्लभ कश्यप के द्वारा पोस्ट की गई सभी पोस्ट पुलिस के लिए सबूत का काम करती है। और इससे पहले भी दुर्लभ के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे थाने में रजिस्टर थे। पुलिस ने दुर्लभ की गिरफ्तारी में किसी भी तरह की देर नहीं की। आईपीएस सचिन अतुलकर उस समय उज्जैन के एसपी थे। साल 2018 में एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने दुर्लभ और उसकी गैंग के खिलाफ एक हिस्ट्री शीटर की लिस्ट भी निकाली थी। साल 2018 में आईपीएस सचिन अतुलकर ने एक ऑपरेशन के दौरान दुर्लभ कश्यप और उसके साथ उसके 23 साथी को गिरफ्तार किया। दुर्लभ उस वक्त 17 साल का था और अभी बालिग नहीं हुआ था। इस वजह से उसे बालिग सुधार केंद्र में रखा गया। उसके साथ उसके सभी सदस्य जो नाबालिग थे उन्हें भी बाल सुधार केंद्र में रखा गया। लेकिन जब दुर्लभ की उम्र 18 साल हुई तो उसे जेल भेज दिया गया। एक बार आईपीएस सचिन अतुलकर ने दुर्लभ से जेल में बातचीत भी की।
सचिन अतुलकर ये जानते थे कि दुर्लभ आसानी से बेल की वजह से जेल से बाहर निकल सकता है। सचिन ने उनसे कहा कि तेरे लिए जेल से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती, क्योंकि तूने कम उम्र में इतने अपराध किए हैं कि बाहर तेरे हद से ज्यादा दुश्मन है, और जैसे ही तू बाहर निकलता है तो किसी न किसी का शिकार हो जाएगा, और ये बात तो तय है कि तू दुश्मनी में पक्का मारा जाएगा। इसलिए तेरे लिए बेहतर यही है कि तू जेल में ही रहे। दरअसल आईपीएस ऑफिसर उसे बाहर का खौफ दिखाकर जेल में ही रखना चाहते थे, ताकि वो बाहर जाकर दोबारा से आतंक ना फैलाए और कोई क्राइम ना करे। आईपीएस ऑफिसर की इस बात का दुर्लभ पर काफी ही गहरा असर पड़ा। अब उसे अपनी जान की चिंता भी होने लगी थी, और करीब 1 साल तक उसने जेल से बाहर जाने की सोची भी नहीं। साल 2020 तक भारत के अंदर कोरोना वायरस आ चुका था। कोरोना आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में अपने पैर पसार रहा था, और इसकी संख्या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। जहां सरकार ये कह रही थी कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखे, मास्क पहने, वहीं पर जेल के अंदर इतने ज्यादा कैदी होते हैं जहां पर प्रिकॉशन ले पाना और दूरी बना पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए सरकार ने यह तय किया कि वो कैदी जो बेल पर बाहर जा सकते हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए, और कोविड खत्म होने के बाद इन कैदियों को दोबारा से जेल में डाला जाना था। और इन कैदियों के अंदर दुर्लभ कश्यप भी शामिल था। जिस रात दुर्लभ कश्यप का मर्डर हुआ, रात में उसने अपनी माँ के हाथ का खाना खाया था। 6 सितंबर साल 2020 को घर में माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाकर माँ को ये कहकर निकलता है कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। अपनी गैंग के 3 से 4 लोग को लेकर वो चाय के एक ठेले पर चाय पीने के लिए रुका। उस समय वहाँ पर दुर्लभ का एक पुराना दुश्मन शाहनवाज आ गया। शाहनवाज और दुर्लभ आपस में कट्टर दुश्मन थे। शाहनवाज अपने साथ 15 से भी ज्यादा साथी लेकर आया था, वहीं दुर्लभ के साथ सिर्फ 4 ही लोग थे। दोनों गैंग के बीच झगड़ा शुरू होता है और शाहनवाज ने चाकू निकाल ली। इधर दुर्लभ ने भी बंदूक निकाली और फायर कर दिया। दुर्लभ की बंदूक से निकली गोली शाहनवाज के कंधे पर जा लगी। इससे उसकी गैंग के सदस्य बिल्कुल ही आग बगोला हो गए। ये सभी लोग दुर्लभ पर मिलकर साथ में ही हमला कर देते हैं। ये देखकर दुर्लभ की गैंग के लोग वहाँ से भाग उठे और शाहनवाज की गैंग ने दुर्लभ को चारों तरफ से घेर लिया। दुर्लभ पर ताबड़तोड़ चाकू से 36 से भी ज्यादा वार किए गए और उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।